अब बढ़ते हैं अगले भाग की तरफ। यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ पर कुछ बातें हमें चर्चा करने के लिए दी गई हैं। नन्ही चींटी कौन कौन से दाने लेकर चलती है? आपने उसे दाने उठाते हुए कब देखा है? चर्चा करें। तो नन्ही चींटी गेहूं, सरसों, धान आदि के दाने लेकर चलती है और मैंने उसे दाना उठाते हुए दोपहर के समय, शाम के समय देखा है। अगला प्रश्न, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है तब वह कहाँ जाती है? अपने साथियों के साथ मिलकर चर्चा करें। तो बच्चों, यहाँ हम आपस में चर्चा कर सकते हैं। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है तब वह अपने घर जाती है, जहाँ उसके और भी साथी होते हैं। चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। चींटी दीवार पर चढ़ सकती है। नीचे कुछ जीवों के चित्र दिए गए हैं। बच्चों, इनमें से कौन कौन से जीव दीवार पर चढ़ सकते हैं? आपको इनमें से छांटकर उनके नाम बताने हैं। तो इनमें से छिपकली, गिलहरी, मकड़ी, गिरगिट, मक्खी कमरे की दीवार पर चढ़ सकते हैं। अब बढ़ते हैं बच्चों भाषा की बात की तरफ। यहाँ देखिए बच्चों, एक वाक्य दिया हुआ है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। इस वाक्य में बेकार शब्द में बे उपसर्ग लगा है। ऐसे ही दिए गए उपसर्गों से 2-2 शब्द बनाएं। उपसर्ग शब्द का वह हिस्सा होता है जो किसी भी शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है। यहाँ देखिए, बे शब्द से 2 शब्द बनेंगे, बेखबर और बेरोजगार। अनु उपसर्ग से हम बनाएंगे अनुसार और अनुपम। अगला उपसर्ग है वी से हम बनाएंगे विचार और विसर्ग। अगला उपसर्ग है उप से हम बनाएंगे उपस्थित और उपसर्ग। अगला सु उपसर्ग से हम बनाएंगे सुविचार और सुकर्म। ठीक है बच्चों। आगे देखिए, चींटी दाना लेकर चलती है। इस वाक्य में चलने का काम चींटी ने किया है, इसीलिए यह कर्ता है। बच्चों, यहाँ मैं आपको बता दूं कि कर्ता कौन होता है? जो किसी काम को करता है। तो नीचे यहाँ कुछ वाक्य दिए गए हैं और इन्हीं में से हमें कर्ता छांटना है। राजीव मीठे आम खाता है। तो यहाँ कर्ता कौन हुआ? आम किसने खाए? राजीव ने। तो राजीव यहाँ कर्ता है। अगला वाक्य, बच्चा गेंद से खेल रहा है। कौन खेल रहा है? बच्चा। तो यहाँ कर्ता कौन हुआ? बच्चा। बंदर पेड़ पर उछल कूद कर रहा है। कौन उछल कूद कर रहा है? बंदर। तो यहाँ पर कर्ता कौन हुआ? बंदर। आगे देखिए, कोमल अपने भाई की पुस्तक पढ़ती है। कौन पुस्तक पढ़ती है? कोमल। तो यहाँ पर कर्ता कौन है? कोमल। अगले भाग में बच्चों, यहाँ पर कुछ शब्द और चित्र दिए गए हैं। इनकी सहायता से आपको कहानी को पूरा करना है और यह तो बहुत आसान है। जहाँ पर चित्र हैं वहाँ पर सिर्फ आपको उस चित्र में दी गई वस्तु का, जीव का नाम लिखना है और आपकी कहानी पूरी हो जाएगी।